एक ऐसी परंपरा जहां मरने के बाद भी शवों को रखा जाता है घर पे। जैसा कि आपने टॉपिक पढ़ा कि कुछ ऐसी परंपरा है जहां लोग अपने किसी करीबी के मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार नहीं करते, बल्कि उन्हें घर पे ही रखते हैं। वैसे तो हर देश में आपको अलग अलग प्रथाएं मिल जाएगी, पर यह प्रथा और कहीं की नहीं इंडोनेशिया की है। तो आज हम देखेंगे कि ये प्रथा क्यों बनाई जाती है और इसके क्या नियम हैं। इंडोनेशिया में एक बस्ती के समाज के लोग हैं जिन्हें तोरजन कहा जाता है। इन लोगों का मानना है कि मृत्यु जीवन का ही एक हिस्सा है और मृत इंसान को वो किसी प्रकार का अंतिम संस्कार नहीं करते और उनके शव को अपने साथ ही अपने घर में रखते हैं, जैसे कोई ज़िंदा इंसान ही हो। उनका मानना है कि मरने के बाद इंसान केवल बीमार ही रहता है, उनको बस देखभाल की ज़रूरत होती है। उनकी लाश ना सड़े इसलिए उनकी त्वचा पे फॉर्मेलाइड और पानी की एक लेयर लगाई जाती है, लेकिन फिर भी उस लाश से बहुत तेज़ गंदी बदबू आती है, जिसको दबाने के लिए उनकी लाश के पास एक खास प्रकार का फूल रखा जाता है जो गंध को बाहर नहीं आने देता। दोपहर के खाने में आते हैं मृतक। इस परंपरा में एक और रिवाज है जिसमें परिवार वाले मृतक इंसान को दोपहर के खाने के समय अपने साथ बिठाते हैं और खाना खाते हैं। ये सुनने में अजीब तो है, पर यह तब तक किया जाता है जब तक मृतक इंसान को दफना न दिया जाए। तब तक मृतक इंसान को एक अलग कमरे में रखते हैं। जिसको भी उसके साथ समय बिताना होता है वो भी उस कमरे में उससे जाके बात करता है। दफनाने के बाद भी रखते हैं ऐसा ख्याल। जब इन मृतकों का अंतिम संस्कार करने का समय आता है तब उनको कब्र में डाल दिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी उनका ख्याल रखा जाता है, जैसे समय समय पे कब्र की सफाई करना या उनको नए नए कपड़े पहनाना आदि। ताबूत पे रखे जाते हैं उपहार। इस परंपरा में एक और रिवाज है जिसमें मृतक व्यक्ति को दफनाते वक्त उनको उनकी खास चीज़ें ताबूत में उनके साथ ही डाल दी जाती है। इसमें मोबाइल फ़ोन, घड़ी, पर्स या किसी प्रकार की मूर्तियाँ भी होती है। ताबूत में बहुत महंगे हीरे या सोने के बने हुए कंगन भी होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी कब्रों में चोरियाँ भी हो जाती है और इसको रोकने के लिए उन्हें छुपा के रखा जाता है। तो ये थी इस समाज की एक ऐसी प्रथा जिसने पूरी दुनिया को हिला रखा है और हमें इनकी परंपरा की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। अगर आपको ऐसे और भी रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मंथन बाबा से जुड़े रहें।